आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है फेमिना परवीन, गांव का नाम है रायपुर। मैं एक मध्यम परिवार से बिलोंग करती हूं और यहाँ पे मैं जब रायपुर आई तो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी राजीविका में जुड़ने से पहले। फिर जब सीआरपी टीम आई यहाँ पे बांसवाड़ा से, तो उन्होंने हमको समूह के बारे में जानकारी दी कि आप समूह से जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ये होगा। 2020 में मैं राजीविका से जुड़ी। काफ़ी परिवर्तन आया मेरे लाइफ के अंदर। पहले मेरी एक स्कूल में जॉब थी जो कि 2,500 रुपये महीना मेरे को वहाँ से जॉब मिलती थी और पति भी मकान बनाने का काम करते थे सर। तो मेरी इतनी इनकम होती नहीं थी, बच्चों का भी पढ़ाई होती थी, तो हमारे घर की बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत ही डाउन थी। धीरे धीरे जब मैं राजीविका से जुड़ी सर, तो धीरे धीरे मेरी आजीविका में भी बढ़ोतरी भी हुई। थोड़ा बहुत हमने लोन लिया, लोन लेके मैंने मकान का काम स्टार्ट करवाया। थोड़ा थोड़ा मकान को ऊपर लेकर आए। फिर काफ़ी चेंजेस हैं मेरी लाइफ के अंदर पहले और अभी में। पहले इतनी एक कह सकते हैं कि डरपोक किस्म का मेरा एक नेचर था। मैं लोगों की भीड़ में जाने से भी डरती थी, अपनी बात कहने से भी डरती थी सर। लेकिन जब मैं राजीविका में जुड़ी, जब मैं महिलाओं से मिली, तो मुझे जब बोलने का अवसर दिया गया, तो मैं धीरे धीरे जो मेरा एक वो डर था वो मैं निकल चुका है अच्छी तरह से। अब मैं 1000 महिलाएं भी हो तो मैं अच्छी तरह से अपनी बात कह सकती हूँ। जब मैं राजीविका में जुड़ी सर, तो मुझे पता चला कि भाई अपन ऐसे राजीविका से लोन लेके अपनी कुछ आजीविका भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने लोन लिया थोड़ा वहाँ से राजीविका से, और लोन लेके मैंने अपने कपड़े की शॉप शुरू करी सर। घर से ही मैं कपड़े लाती थी और फिर वहाँ से बेचती थी। उससे भी मेरी जो फाइनेंशियली जो मेरी स्थिति थी बहुत अच्छी सुधरी सर। उससे भी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैं जो एक मुस्लिम परिवेश से सर मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ और बिल्कुल एक रायपुर एक गांव ऐसा है सर कि हमारे यहाँ पे पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा को बिल्कुल आगे रखा जाता है सर। किसी भी बहू को बाहर निकलने का मौका कभी नहीं मिला। लेकिन जब मैं राजीविका से जुड़ी तो मैं बाहर निकली, महिलाओं से मिली, मुझे और अच्छा रोजगार के भी अवसर मिले। तो जब मैं निकली आगे, तो मेरे पीछे जो अब आने वाली जो पीढ़ी है सर, वो मुझे देख के काफ़ी प्रेरित हो रही है कि जैसे आपने किया है काम तो ऐसे हम भी करें। और सर मैं यहाँ पे स्कूटी चलाने वाली भी पहली बहू हूँ इस गाँव की, तो ये मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है कि भाई ऐसा मैं काम करती हूँ तो एक मेरी पहचान बनी है यहाँ पे रायपुर में। तो मैं बहुत फक्र महसूस करती हूँ कि राजीविका में आने के बाद मुझे एक नाम मिला, एक पहचान मिली सर। मुझे बहुत इस चीज़ का गर्व है सर। 9,000 मुझे अभी क्लस्टर मैनेजर के रूप में मिल रही है सर। उसके अलावा मैं सर कपड़े की शॉप रखती हूँ और सिलाई का भी कार्य करती थी सर। मैं राजीविका जुड़ने से पहले मैं सिलाई का भी कार्य करती थी, और अभी भी मैं सर साइड बिजनेस के रूप में कपड़े वगैरह बेचने का काम करती हूँ सर। गांव में हमारे कचरे की समस्या बहुत होती थी सर। हम जो ऑफिस जाते थे तो वहाँ पे कचरा, बहुत महिलाएं जो मोहल्ले के लोग थे वो कचरा एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते थे। तो कभी भी हम मीटिंग में जाते थे तो सर जाने आने में इतनी तकलीफ होती थी, बदबू वगैरह इतनी। तो एक दिन हमने मीटिंग इकट्ठी करी, महिलाओं को इकट्ठा करा और ज्ञापन दिया गया सरपंच को कि हम आते जाते हैं यहाँ पे। तो बाकायदा हमारी सुनवाई हुई सर। वहाँ पे सफाई वगैरह बिल्कुल तुरंत प्रभाव से वहाँ पे हो गई और बहुत ही अच्छा काम हुआ सर यहाँ पे। और एक हमको पहचानते हैं कि हम राजीविका की महिला हैं, तो हमारा कार्य भी सबसे पहले हो जाता है सर। जब राजीविका में जुड़े तो अब मैं अपने आप में खुद इतनी आत्मनिर्भर हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों की भी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ और अपनी भी। और मेरे हस्बैंड भी सर मेरे साथ फुल सपोर्ट करते हैं। उनका सपोर्टिव नेचर इतना अच्छा है कि आज मैं जहाँ पे पहुँची हूँ तो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का ही रहा है सर। पहले सोचती थी कि कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ।